इन शरारती छात्रों की हरकतें बेहद घिनौनी थीं। उन्होंने खूबसूरत शिक्षिका नैना का नाम और नंबर दीवार पर चिपका दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उनकी गाड़ी से आधा पेट्रोल निकाल लिया, जिससे वो रास्ते में फंस गईं और गाड़ी को धक्का देकर घर लौटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने एक खतरनाक शरारत की। उन्होंने माचिस की तीलियों को सफेद चाक के अंदर छिपा दिया। जब नैना ने ब्लैकबोर्ड पर लिखना शुरू किया तो अचानक आग की लपटें निकल आईं, जिससे वो डरकर पीछे हट गईं। छात्रों ने एक नकली टाइम बम भी कक्षा में रख दिया। विस्फोट की तेज आवाज से नैना डरने के बजाय और ज्यादा दृढ़ हो गईं, लेकिन ये शोर स्कूल के प्रधानाचार्य तक पहुंच गया। अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। नैना ने फैसला किया कि वो इस मनचले और बदतमीज छात्रों से भरी कक्षा को स्कूल से निकाल देंगी। लेकिन जब वे ये फैसला लेने ही वाली थीं, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वही मासूम और मजबूर नैना, जो खुद इन छात्रों के अत्याचारों का शिकार थीं, उन्हीं के लिए प्रधानाचार्य से गुहार लगाने लगीं। उन्होंने छात्रों को सुधारने के लिए एक सेमेस्टर का समय मांगा। प्रधानाचार्य ने उनकी बात मान ली। अब फैसला छात्रों के हाथ में था। नैना ने कक्षा में आकर बताया कि अगर तुम लोग सच में बदलना नहीं चाहते तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगी। अगले दिन नैना चुपचाप कक्षा में बैठी इंतजार कर रही थी। उनका दिल बैठा जा रहा था, पर तभी एक के बाद एक छात्र दरवाजे से अंदर आने लगे। नैना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब शिक्षिका और छात्रों का रिश्ता नया मोड़ लेने जा रहा था। कुछ ही समय में अभिभावक शिक्षक बैठक आ गई। जहां बाकी शिक्षक व्यस्त थे, वहीं नैना की कक्षा के पास कोई भी माता पिता नहीं आया। आखिरकार उन्होंने खुद छात्रों के घरों में जाने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंची तो उनकी आंखें भर आईं। उनके छात्रों की हालत बेहद खराब थी। कोई गरीबी से जूझ रहा था तो कोई स्कूल के बाद काम कर रहा था। उनकी मजबूरी देखकर नैना ने ठान लिया कि वो हर हाल में इनका भविष्य संवारेंगी। अगले दिन उन्होंने हर छात्र की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस पद्धति ने स्कूल के अन्य छात्रों को आकर्षित किया, लेकिन साथ ही कई शिक्षकों को नाराज भी कर दिया। एक दिन मेधावी कक्षा और शरारती कक्षा के छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। पुस्तकालय में राहुल, सबसे शरारती छात्र, ने जानबूझकर एक होनहार छात्र को उकसाया। फिर दोनों के बीच मुक्केबाजी शुरू हो गई। तभी अचानक नैना वहां पहुंच गई। उन्होंने झगड़े को रोकने के लिए राहुल को अलग किया, लेकिन इस पर उनके छात्रों को गुस्सा आ गया। हमारा साथ देने के बजाय शिक्षिका ने उस लड़के का साथ दिया। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि वे अब नैना के खिलाफ हो गए। उन्होंने उन पर ताने कसने शुरू कर दिए। आपकी वजह से स्कूल सर्कस बन गया है। नैना ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनका धैर्य टूटने लगा। गुस्से में उनका हाथ हवा में उठ गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को रोक लिया। उनका शरीर कांप रहा था, उनका गला सूख रहा था और वो गुस्से से लगातार हिचकियां लेने लगी। इसी बीच अनुशासन प्रमुख वहां आ गया और तेल में आग डाल दी। नैना का सब्र अब जवाब दे चुका था। अब मेधावी छात्रों की कक्षा ने नैना की कक्षा से बदला लेने की ठान ली। एक जोरदार धमाके के साथ सामने रखा इमारत का मॉडल टुकड़ों में बिखर गया। क्लास के टॉपर छात्रों की कई महीनों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। वे इस मॉडल को लेकर प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। छात्रों के चेहरे पर गहरी निराशा थी, लेकिन अनुशासन प्रमुख ने उन्हें डांटा नहीं। उसने मॉडल के टुकड़ों की जांच की और जल्द ही सबूत ढूंढ निकाला। इसके बाद वो सीधा लोअर ग्रेड क्लास में पहुंचा और छोटी मई की पढ़ाई को बीच में ही रोक दिया। तभी ब्लैक बिना किसी डर के खड़ा हो गया और सच स्वीकार कर लिया। उसने सीधे अनुशासन प्रमुख से कहा, मैं जानता हूं कि आप मुझे पसंद नहीं करते। यही वजह थी कि मैंने बदला लेने के लिए यह सब किया। लेकिन तभी उसकी पूरी क्लास भी खड़ी हो गई। अनुशासन प्रमुख गुस्से से कांपने लगा और तुरंत प्रधानाचार्य के पास चला गया। प्रधानाचार्य ने ब्लैक और उसके दोस्तों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया, लेकिन उन्हें सेमेस्टर की फाइनल परीक्षा देने की अनुमति दे दी। नैना अकेली कॉरिडोर के आखिरी छोर पर बैठी रो रही थी। उसकी भावनाएं इतनी उथल पुथल में थीं कि उसे लगातार हिचकियां आने लगीं। वो अपने चेहरे पर बार बार थप्पड़ मार रही थी, जैसे खुद को दोषी ठहरा रही हो। अब ब्लैक को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो पूरी क्लास के साथ नैना को मनाने आया। उसने दिल से माफी मांगी और अपने किए पर गहरा आत्मविश्लेषण किया। नैना भी समझ गई कि ये बच्चे सुधर सकते हैं और उसने फिर से उन्हें पढ़ाने के लिए हामी भर दी। अब वे हर जगह पढ़ाई करते नजर आने लगे, यहाँ तक कि स्कूल बस में भी। वो ऐतिहासिक दिन था जब फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित हुए और पूरे क्लास के सभी स्टूडेंट्स पास हो गए। इतना ही नहीं, उनमें से एक ने पूरे स्कूल में टॉप किया था। पूरा लोअर ग्रेड क्लास जीत की खुशी में झूम उठा। लेकिन तभी अनुशासन प्रमुख ने उन पर चीटिंग का आरोप लगाया। एक सिक्योरिटी गार्ड गवाही देने आया। उसने बताया कि परीक्षा से एक दिन पहले उसने खुद ब्लैक को प्रश्न पत्र दिया था और ब्लैक ने उसे रिजेक्ट नहीं किया। इससे पूरा क्लास बिल्कुल चुप हो गया। लेकिन तभी टॉपर क्लास के एक छात्र ने सच्चाई उगल दी। उसने स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर नकली पेपर लीक किया था ताकि लोअर ग्रेड क्लास फेल हो जाए और हमेशा के लिए खत्म हो जाए, जिसे सुनकर अनुशासन प्रमुख का चेहरा बिल्कुल भी खुश नहीं था। अगले ही दिन उसने खुद पूरी सच्चाई बताई और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। नीचे बैठे टॉपर क्लास के छात्र ये देखकर भावनाओं से भर गए। आज लोअर ग्रेड क्लास ने स्कूल की गलत सोच को तोड़ दिया। उन्होंने वो सम्मान पाया जिसके वे हकदार थे। नैना अब सिर्फ एक शिक्षिका नहीं रही, वो एक महान गुरु बन गई। जब वो रिटायर हुई तो हजारों छात्र उसे विदाई देने के लिए आए, क्योंकि उसने सिर्फ पढ़ाया नहीं था, उसने जीवन को बदलना सिखाया था। जिंदगी बहुत लंबी होती है और हर किसी की शुरुआत अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर इंसान हार न माने तो वो सब कुछ बदल सकता है।